और उत्तराखंड के आने वाले बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बजट शानदार होगा, समाज के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। सीएम ने कहा कि इस बजट को तैयार करने के लिए अलग अलग हितधारकों, समूह और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये बजट न केवल विकास पर आधारित होगा बल्कि समावेशी भी होगा, जिसमें हर तबके के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो साथ ही विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों और विधानसभा के कार्यवाही की अवधि पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा और सरकारी संसाधन लगते हैं। सीएम धामी ने चर्चा के लिए विपक्ष को आमंत्रित करते हुए कहा कि जितनी अधिक चर्चा होगी उतना ही बेहतर परिणाम सामने आएगा। बजट शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। अवधि को लेकर के क्यों सवाल उठेगा? अवधि को लेकर के क्यों कर रहा है? अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी उतनी चर्चा करी जाएगी, उसमें कहीं कोई कटौती की जरूरत नहीं। तो आपने ये देखा कि विधानसभा उत्तराखंड गैरसैंण में कार्रवाई शुरू हुई है और गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी देखने को मिला। तस्वीरें दिखाएंगे एक एक करके सुरेंद्र जी आपको दिखाएंगे, हमारे पीसीआर के सहयोगी। ये विपक्ष के हंगामे की तस्वीरें हैं, फिर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान की तस्वीरें, और इस दौरान काफी कुछ सरकार को लेकर कहा गया तो वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए और अवधि से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक मिनट कीमती होता है और उसमें भी अगर चर्चा हो जाए तो ये बहुत बेहतर साबित होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आने वाले बजट को लेकर उम्मीद जताई कि ये बहुत बेहतर साबित होगा और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं, जो खुद गैरसैंण में मौजूद हैं और उन्होंने हर एक तस्वीर दिखाई है दर्शकों को और वहां पर उनकी नज़र बनी रही। राव शफात अली, एक तो ये कि विपक्ष का जो हंगामा था सदन के अंदर भी देखने को मिला, सदन के बाहर भी देखने को मिला। सदन के बाहर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज़ जो नोटिस की गई कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी चलती रही। अमूमन ऐसा नहीं होता है और ऐसा करना सही भी नहीं माना जाता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया जाए। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए क्योंकि बजट सत्र का आज पहला दिन था और यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आज हंगामा हुआ सदन के बाहर भी और भीतर भी, क्योंकि विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा था राज्य सरकार के ऊपर कि जो बजट सत्र है उसकी अवधि को बढ़ाया जाए। सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि अवधि बढ़ाई जाए, और दूसरा क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण था और अभिभाषण क्योंकि सरकार की एक तस्वीर होती है, आईना होती है विकास कार्यों की, जाहिर सी बात है कि उसमें प्रशंसा ही होती है। लेकिन विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण से इत्तेफाक नहीं रखता और यही वजह है कि जब अभिभाषण चल रहा था तो उस वक्त विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, हंगामा देखने को नजर आया। लेकिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले की अगर मैं तस्वीरों की बात करता हूँ तो बाहर धरना प्रदर्शन था, विपक्ष के जो नेता थे वो नामबंद थे, हाथों में तख्ती लिए बैठे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, सत्र की अवधि का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, तो ये तमाम मुद्दे थे। तो यही अंदाजा था कि अंदर भी इसी तरह का हंगामा नजर आएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन भी लगे हुए थे। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों के करीब 600 के करीब क्वेश्चन थे। लेकिन जब अभिभाषण चल रहा था उस वक्त तो ये उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष की ओर से, हालांकि देखिए प्रशंसा तो की ही गई है, लेकिन विपक्ष ने उस पर उसी वक्त सवाल उठा दिया और वॉकआउट आपने देखा कि किस तरह से वॉकआउट हुआ। जब विधायक बाहर निकले सत्ता पक्ष के तो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चलाना चाहता है सत्र को, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि विपक्ष ही नहीं चलाना चाहता है, विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण को उन्हें सुनना चाहिए था, सुन करके उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष वहां से वॉकआउट कर देता है।
तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि विपक्ष इस सत्र को चलने नहीं देना चाहता। तो ये आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन खास बात ये कि आज जी, के दिन जी। बड़ा जी अब आप बोलिए उमेश, मैं आपसे भी कि थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों के लिए कि विपक्ष कितने दिन के लिए सत्र चाहता है कि सत्र चलना चाहिए, और गैरसैंण में जो सत्र की अवधि है वो क्या रखी गई है? देखिए, हालात तो ये होते हैं कि अगर सत्र 3 दिन की या 5 दिन की अवधि का भी होता है तो उसके बाद भी विपक्ष ये कहता है कि लंबी अवधि होनी चाहिए, कम से कम 30 दिन की अवधि होनी चाहिए, 1 माह की अवधि होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के वो चर्चा करना चाहते हैं, अंकिता भंडारी न्याय को लेकर के वो चर्चा करना चाहते हैं, बेरोजगारी को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। तो विपक्ष तो ये चाहता है कि लंबा चले सदन। लेकिन यहाँ के जो हालात नजर आते हैं, देखिए जब किसी सत्र को आउट किया जाता है गैरसैंण में, तो सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं वो नजर नहीं आते गंभीर कि बहुत लंबा सत्र चले। और इससे सवाल ये भी उठते हैं कि आज देखिए 3 बजे आफ्टर लंच ये बजट पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री करेंगे, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, और ये ऐतिहासिक बजट भी हो सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए चुनाव है, एक बड़ा बजट पेश किया जा सकता है, ये प्रभावित करेगा 2027 के चुनाव को भी। तो सरकार की ओर से तैयारियां बड़ी नजर आती हैं, और जाहिर सी बात है कि जो पिछला बजट था 25-26 का, उससे बड़ा बजट ही होगा, 15 से 20% इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। अब इंतजार है कि किस तरह के प्रावधान इस बजट में रहेंगे, ये इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है देखिए वो लगातार चल रहे हैं। अब क्योंकि बजट आएगा, बजट आने के बाद उस पर चर्चा होगी, विपक्ष चर्चा में शामिल होता है नहीं होता है, ये भी देखने वाली कुछ बात। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, राव शफात अली।